खिचड़ी नहीं पकानी है, हमने साबुत चावल खाने हैं, तो हमें मोदी जी को बुला। पढ़े लिखे शिक्षित हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आईएएस वाली बात नहीं मैं कर रहा। अधिकांशतः उनके माँ बाप जो हैं वृद्धाश्रम। मैम, अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना लाए, जिसके माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर के हर महिलाओं को 1000 रुपये महीने में दिए जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे मेरी ये राय है, स्कीम तो बहुत अच्छी निकाली है। कम से कम कुछ ना से तो हाथ चल कर आए। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद करी है। 18 से लेकर 70 साल की महिला, 80 साल की महिला तक आप बीच में आ गई हैं, ठीक है। जो बड़ी महिलाएं हैं और जो बेचारी काम नहीं कर रही हैं, जो पढ़ रही हैं, उनके 1000 नहीं, कम से कम 1500-2000 तक लागू करे जाएं महीने में, क्योंकि महंगाई इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। वो कम से कम जेब खर्च तो निकाल सकती हैं। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम लोग जैसे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, हमें कहीं पेंशन नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरियों से रिटायर हो चुके हैं, हमारी ना पेंशन है ना कुछ है, कह रहे हैं विधवा पेंशन बन रही है, उसको 2018 से बंद है, फलाना से बंद है। अरे 18 से बंद है, तुमने इतने बड़े बड़े काम करवा दिए, कम से कम महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन तो दो। बुजुर्गों के हाथ पसार के बैठे रहेगा? बुजुर्गों की इतनी बड़ी उम्र में कम से कम दवाइयाँ खा जाती है, उसको खाना पीना तो सोचता ही रह जाता है। उसका किराया, भाड़ा, पानी और पानी का बिल और बिजली का बिल, ये माफ़ कराइए, बहुत लंबे चौड़े बन के आ रहे हैं। और दूसरी बात है, दिल्ली की सड़कें इतनी ख़राब हो रही हैं, अगर बारिश का पानी आ जाता है तो गाड़ी निकलनी चलनी या रिक्शा, ई रिक्शा में चलनी फिरनी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका भी प्रबंध करिए जल्दी से जल्दी। चुनाव से पहले, मैं बोल रही हूँ चुनाव से पहले, मैं भी महिला की समाज सेविका, दिल्ली की समाज सेविका हूँ, और मैं यही कह रही हूँ। और जगह जगह घूम के जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं दिल्ली की हालत को देख के ऐसे करती हूँ, और जगह हालत अच्छी हो गई। मैं तो यही कहती हूँ कि मोदी जी आए, सत्ता में भी, केंद्र में भी, सब कुछ मोदी जी आए और अपनी गद्दी को संभाले, ठीक है। जब एक राजा होगा ना, तो प्रजा अपने आप ही सही से काम करेगी सारी। अब 2 राजा का मंत्री, वो राजा, वो ये वो, उसके ऊपर तो प्रजा कोई काम नहीं करती। अब जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, ठीक है, बुजुर्ग में माँ बाप को वो कहते हैं वो पाल लेगा, वो कहता है वो चारों ना इधर उधर करने लगते हैं, ठीक है। अगर एक बेटा होता है तो एक बेटा ही उसकी दवाई दारू खाना पीना सब संभालता है, क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप है, कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं भी ये कह रही हूँ, मोदी जी जिंदाबाद। उन्होंने और शहरों में बहुत अच्छे काम करे, लेकिन हमारी दिल्ली की दशा बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इसको 1000 रुपये अकाउंट में जाएगा। इसके लिए सुधार करो, बिल्कुल। मोदी जी, क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, जब मैं कह रही हूँ ना, एक माँ के 4 बेटे होते थे, वो उसके ऊपर डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है। ऐसी दिल्ली की दशा हो रही है। जब मोदी जी आ जाएंगे तो वो अपने आप सारा कुछ सही कर देंगे। केजरीवाल कर तो रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल कर रहे हैं। जरा गली कूचा बुला की बेगम में और गलियों में जाके देखो, गलियां टूटी पड़ी हैं। सिर्फ चांदनी चौक को की सेवा करना, चमकाना वो नहीं होता। चांदनी चौक, गलियों में जाके देखो, हैं, गलियां में टूटी फूटी पड़ी हुई है, गटर बंद पड़े हुए हैं, कोई खुल नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसको ठीक है। अच्छा, ये जो योजना अभी चला रहे हैं, हाँ, ये अभी चुनाव भी नजदीक है, आपको क्या लगता है ये चुनाव तक ही रहेगा या उम्मीद है कि आगे ये चलेगा योजना? अरे देखिए, अगर मोदी जी आ गए तो ये आगे तक चलेगी, बहुत आगे तक चलेगी। और मेरी ये उम्मीद है मोदी जी, योजना केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का तो है, लेकिन साइन तो मोदी जी करेंगे ना। मोदी जी जब साइन करेंगे जब तो आगे चलेगी। केजरीवाल अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो केजरीवाल को ये चाहिए थोड़े से पैसे बढ़ाएं, और जो वृद्धा पेंशन है उसको भी लागू करें। देख लो, उनकी भी वाह होगी। उन्होंने क्या काम करे? सिर्फ चांदनी चौक की सड़कों को चमकाना नहीं होता, ठीक है। चांदनी चौक की गलियों में जाके देखो, क्या गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं है गलियों में, ना पानी है, ना पानी के मीटर काट दिए गए हैं, पुराने मीटर काट दिए गए। क्यों? लोग क्या पानी क्या भर के लेके आएंगे? क्या दिल्ली में पानी की कमी है? नहीं, पानी बहुत है दिल्ली में, बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा। 3 टाइम पानी आता है दिल्ली में, लेकिन तुमने मीटर क्यों काटे? तुमने बिजली के बिल बढ़ा चढ़ा के क्यों दिए?
क्यों दिए? बिजली तो फ्री की है, बिजली और पानी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। बड़ा मुद्दा था वो थोड़े से के लिए। अब जिसके पास 2 कमरे हैं, कंप्यूटर में बच्चा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, आजकल कंप्यूटर पहली क्लास से चल जाता है, ठीक है, वो बच्चा अभी भी तो बिजली से काम करेगा, नहीं करेगा ये बच्चा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब में, प्राइवेट स्कूल में इतनी धांधलेबाजी हो रही है, डोनेशन ले के एडमिशन हो रहे, क्या तरीका है? मोदी जी आ जाए, मैं तो कहती हूँ सारी चीज़ों पे सब चीज़ें साफ हो जाएंगी, सब राम राज्य हो जाएगा, सब राम। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? अभी जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव अभी कुछ ही महीने बाकी है, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और बीजेपी वही सत्ता में, वो केंद्र में उन्होंने अपनी बागडोर मजबूत रखनी है और हम सब मोदी जी के साथ हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं। और जल्दी से जल्दी हमने 1.5 और 2,000 के 2,000 का बोला है, 1,000 रुपये में कुछ नहीं होता। 1.5 और 2,000 की कम से कम महिला की वो होनी चाहिए 18 साल से ऊपर की उम्र में। 18 साल की लड़कियां कम से कम 12वीं भी नहीं पास कर सकती, वो पढ़ ही रही हैं। वो माँ बाप के, जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, वो कम से कम अपना पढ़ाई का उसका जेब खर्च निकाल। और जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल ही काम से लाचार हो गए, वो दवाई दुबई कुछ तो ले सके, अपना खाना पीना तो चलता रहता। खाना पीना इतना महंगा नहीं है, दवाई रहना सहना ये सब महंगा, आना जाना ये सब लगता है कि बेरोजगारी भी मुद्दा है। विपक्ष अभी मोदी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो रख रहा है वो है कि बेरोजगारी है। लगता है कि अभी देश में बेरोजगारी नहीं बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनियां खोल दी हैं, बहुत ज़्यादा कारखाने खोल दिए हैं, बहुत ज़्यादा लड़कों को इतनी सुविधा दे दी है बाहर की नौकरियों की भी, और हमारे इंडिया में इतनी अच्छी नौकरियां लग गई हैं, इतनी अच्छी उन्होंने बहुत सुविधा दी है। छोटों को भी घर दिए हैं गरीब। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है बार बार कि बेरोजगारी है, महंगाई है, उनका यही मुद्दा है? वो तो जैसे कांग्रेस है, क्योंकि अब 3 पार्टियां आ गई, पहले पार्टी एक थी। हमारे ज़माने में सन 80 में एक पार्टी थी सिर्फ कांग्रेस ही सब कुछ चलाती थी। उसके बाद बीजेपी आ गई, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां बन के ना खिचड़ी बन गई। खिचड़ी नहीं पकानी है हमने साबुत चावल खाने हैं, तो हमें मोदी जी को बुलाना है। अच्छा, अभी सारे पार्टी एक साथ आ रहे हैं। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जहाँ कुछ एग्जाम के पेपर्स भी लीक हो गए, तो उनका कहना है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा कि उससे उनके वोट कटेगा, 2,000 से ऊपर वोट कट जाएंगे बीजेपी के। लगता है ऐसा होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। वो जो छोटे लोग हैं, उन लोग की धांधलेबाजी हैं, वो लापरवाही काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि टांग के टांग। हम तो ऑफिसों में जाके देख के आए हैं, ऑफिसों में जाके देख के आए, जल बोर्ड में पैर ऊपर रखे हुए और कह के फ़ोन साइलेंट पे कर रखा है। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? आप जनता की सुनवाई नहीं करोगे तो आपको कौन वोट देगा, कौन सुनवाई करेगा? 1 मिनट में ठीक है सर, क्या लगता है आपको 2024 में आएंगे मोदी जी 400 पार वाली सरकार? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, आएंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने एक निकाला है महिला कल्याण योजना, महीने में 1,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने, 18 वर्ष से ऊपर के हर महिला को। उसको आप कैसे देखते हैं? वो बेकार स्कीम है, वो चलेगी नहीं, वो खाली चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। आगे जाके वो स्कीम अभी जो डिक्लेयर करे वो बंद हो जाएगी। पंजाब के अंदर में उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा ले रखा है। पंजाब के अंदर उन्होंने जो मुफ्त बिजली पानी का स्कीम लगाया वो सब फेल होने वाली है। पंजाब सबसे ज़्यादा गर्त में जाने वाला स्टेट बन गया है। अच्छा मैम, अभी नरेंद्र मोदी पे लालू यादव ने एक तंज कसा। उन्होंने कहा परिवारवाद पे, जब मोदी जी ने उन पे बोला कि परिवारवाद है बिहार में, तो उन्होंने कहा कि मोदी के परिवार कहाँ है। फिर अभी मोदी जी ने भी उनको जवाब दिया है, कहा है कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है। आपको क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एक मुद्दा, जैसे कि लालू यादव ने ये कहा, गलत क्या ये गलत है? लालू यादव बिल्कुल गलत है। वो इनको गिराने में, मोदी जी को जो भी गिराएगा वो मुंह के बल गिरेगा।
मोदी जी को जो भी गिराएगा मुंह के बल गिरेगा। मोदी जी में इतनी ताकत है, जिसने इतने सालों से राम मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने केस करके, केस जीत के राम मंदिर बनवा दिया। और उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो? भगवान का मंदिर बनवा दिया, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। उन्होंने राम राज्य उन्होंने ले आए हैं। कुछ भी कहता रहे, मोदी जी नहीं सुनने वाले। मोदी जी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान। उन्होंने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरी लड़कियां मेरी बहनें हैं, पूरी भारत की जितनी औरतें हैं मेरी माँ बहन है। ठीक है, परिवार से क्या, परिवार तो पूरा ही होता है। जो राजा बनता है उसकी प्रजा परिवार ही होती है। हमारे राजा मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। बस जय हिंद। जय हिंद। सर क्या लगता है ये पारिवारिक बयानबाजी जो पर्सनल प्रधानमंत्री पे अटैक हुआ, क्या इससे पहले भी चुनाव में मोदी जी पे अगर पर्सनल अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उसका फ़ायदा हुआ है? जैसे चौकीदार चोर से लेके और जो भी बयान आए हैं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फ़ायदा ही हुआ है उसका। इस बार आपको क्या लगता है ये फिर से लालू जी का जो बयान आया है, लालू प्रसाद यादव का, वो मोदी के लिए एक बन जाएगा, उनके लिए बढ़िया स्टॉक? जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी से डर रहे हैं और वो मोदी जी पे पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनसे मोदी जी को ही फ़ायदा होता है। हर बार हुआ है, इस बार और ज़्यादा होगा। जी 400 पार। मोदी जी पे जो पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार से जो हुआ, लगता है कि उससे फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो मोदी को ही होना है, फ़ायदा मोदी को होना है। मोदी ही आएंगे, कोई कितना कुछ भी बोल ले, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आएंगे मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, श्योर आएंगे। 26 मई शपथ लेंगे, तीसरी बार हो। 400 पार या 400 पार, कम से कम 430 तक आएगा। 370 तो उन्होंने खुद बोला है। बाकी वो तो अकेला बीजेपी का है, एनडीए साथ में है, तो ऑटोमेटिक 400 पार होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। एनडीए 370 पार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 400 पार जाएगा, यह लक्ष्य है हम लोगों का। अच्छा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं वोट कटेगा, युवाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, ये तो छोटी बातें होती रहती है, हर सरकार में हुई है। कोई ये थोड़ी है, दामिनी कांड दिल्ली में हुआ तो उसमें कौन मोदी जी थे? ये तो होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो होता रहेगा। पेपर लीक हुआ, किसी का मर्डर हो गया, किसान बैठे हैं, ये सब तो चलता रहता है। ये सब कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आएंगे मोदी, सरकार पे असर नहीं होगा? नहीं, इसके क्योंकि विश्व पटल पर मोदी जी का डंका बज रहा है। विश्व पटल पर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, विश्व पटल पर भारत देश आगे जा रहा है। तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। आएंगे मोदी जी? हाँ, मोदी तो आएगा, और कोई है ही नहीं है, और कोई है नहीं, मोदी है बस। क्यों? राहुल गांधी है, नहीं, ये सब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। बोलने की किसी को तमीज नहीं, न केजरीवाल को, न ममता को, न किसी को बोलने की तमीज ही नहीं है। IIT कर क्या है, इतने पढ़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, पढ़ने से क्या है? चोर बाजारी वो करना जानता तो और भी करेंगे चोर बाजारी। तो दारू के ठेके और उसने खुलवा दिए कि कुछ करवा दिया। ये तो भ्रष्टाचार कर रहा है, सबसे गंदे काम कर रहा है। दारू लोग बंद करवा रहा है, वो चालू करवा रहा है, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए उसको। क्या लगता है, दारू से लगता है कि कुछ प्रभाव होगा? दारू से क्या प्रभाव होगा? मतलब वोट कटेगा बढ़ेगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, वोट तो मोदी जी फिक्स है मैडम जी, 400 पार है। मैं तो ये भी घोषणा कर दिया हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि मोदी जी 26 मई शपथ तीसरी बार ले रहे हैं। 400 पार है, खाली उनका तिलक करना है। आ रहे हैं भगवाधारी, रात तरह की कलो तैयारी, तीसरी बार। अच्छा, कोई नहीं आ सकता ना। केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे, आपने सही बात बोला। लेकिन आप किसी आश्रम में जाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पढ़े लिखे के माँ बाप ही हैं। हमारे बाप ने, हम तो माँ बाप में देवता देखते हैं। हम कम पढ़े लिखे हैं यार। जितने पढ़े लिखे शिक्षित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, IAS वाली बात नहीं मैं कर रहा, अधिकांश तो उनके माँ बाप जो हैं वृद्धाश्रम में ही हैं। आप किसी से जाके पूछ लीजिए। इसलिए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उस पढ़ाई किस काम को, जो आप देश के खिलाफ बोलो।